जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 12 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 फरवरी के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, नया नाम देखने को मिलेगा वित्तीय विभाग सेवा सचिव के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा। इनको अब नया वित्तीय विभाग सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना इंपॉर्टेंट पद रहता है ये। ठीक है, भारत सरकार के अंदर। तो अब ये नए पद संभालेंगे संजय मल्होत्रा को। केंद्र सरकार के शीर्ष स्तरीय नौकरशाही होती है, शीर्ष स्तरीय नौकरशाही होती है जिसके अंदर इनको रखा गया है। ठीक है, वित्तीय विभाग सेवा विभाग में। ठीक है, बाकी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, पढ़ लेना इसको। और ये हैं इनकी, आप देख सकते हो शकल। ठीक है, तो ये अब रहेंगे वित्तीय विभाग सेवा सचिव के नए सचिव बने हैं ये संजय मल्होत्रा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधव राव मिलिए पुरस्कार दिया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसे दिया गया आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जैसे कि नितिन गडकरी को ये दिया गया है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ये अद्भुत कार्य कर रहे हैं ये हमारे नेटवर्क, हमारी रेलवे हमारी सड़क लाइन के लिए, हमारी सड़क मार्ग के लिए इन्होंने बहुत ही अद्भुत कार्य किए हैं। इन्होंने जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बेसिकली जो ये पुरस्कार है वो महाराष्ट्र के अंदर ही ये दिया जाता था। तो इस साल ये महाराष्ट्र का दायरा पार करके इन्होंने ये जो केंद्र मंत्री हैं उनको ये दिया गया। बेसिकली ये राष्ट्र के अंदर जो भी सदस्य होते थे या एमएलसीज होते थे उनको ये प्रोवाइड किया जाता था ये पुरस्कार। पर इस साल ये पुरस्कार नितिन गडकरी को दिया गया है, जो केंद्र सरकार के एक मंत्री हैं। तो इस इस साल इस पुरस्कार का दायरा बढ़ा के ये इनको दिया जा रहा है। ठीक है, इस पुरस्कार को सम्मानित करते समय इसको 50,000 रुपये की नकद राशि भी इसमें दी जाती है। तो फ्रेंड, इंपॉर्टेंट रहेगा, माधव राव मिलिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। ये महाराष्ट्र का एक पुरस्कार है जिसको ये कुशल जो कार्य करते हैं अपने क्षेत्र के अंदर उनको दिया जाता है। बेसिकली संसद सदस्यों में ये जो भी रहते हैं उनको ही दिया जाता है। तो इस साल ये नितिन गडकरी को दिया गया। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, आपको एग्जाम में जरूर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, फंडामेंटल राइट से। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 25(1). वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड, याद रखना, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि कर्नाटक के अंदर किस तरीके की सिचुएशन बन चुकी है इसी चीज़ को लेके, आर्टिकल 25 को लेके, कि लोगों को जो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो चाहती है कि हम अपने कॉलेजेस के अंदर वो पोशाक पहन के जाएं। ठीक है, जो उनका पोशाक होती है पूरी तरीके से बुर्का बोलते हैं जिसको, वो पहनने का उनको वो अधिकार मांग रही हैं। और जो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि धर्म का अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की गारंटी देता है। तो अब ये जो पूरी सुनवाई है सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर चल रही है। ठीक है, अभी तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि कोई भी इस तरीके के कपड़े पहन के नहीं जा सकता है कॉलेजेस के अंदर। अब इसके आगे की सुनवाई चल रही है, तो आप देख सकते हो आगे क्या होगा। पर ये यहाँ से ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन उठने की जरूरत बहुत ही चांस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें तो उस मुद्दे पर जाना नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होंगे। ठीक है, आर्टिकल 25 आपको, मतलब आर्टिकल जितनी फंडामेंटल राइट इनको पढ़ लेना। आर्टिकल आपको फंडामेंटल से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है, तो जो भी जजमेंट आएगी देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, ये देख सकते हो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 में पूरी तरीके से विस्तृत रूप से लिखा गया है। आप एक बार जरूर इसको पढ़ लेना। ठीक है, नोट डाउन तो आपने पहले ही पढ़ा ही होगा, पर एक बार रिवीजन के तौर पर इसको पढ़ लेना और इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हों वो लिख लेना, ताकि किसी भी तरीके से घुमा के कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको वो ईजिली आप अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं एक बार। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में खादी का रोजगार अभियान ने कौन सा बाघ प्रभावी वाली द्वीप के कायाकल्प के लिए चर्चा में था? ठीक है, वो कौन सा था फ्रेंड? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुंदरवन। सुंदरवन अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि इसमें जो इस जगह के जो एरिया में जो महिलाएं थी उनका पूरा जीवन खादी के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है। उनको खादी के द्वारा उनको काम मुहैया करा के उनको रोजगार जैसे सुविधा प्रदान की गई है, ताकि वो अपने जीवन में आगे उन्नति कर सकें। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में था सुंदरवन, जो खादी रोजगार अभियान से जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, लाभ प्राप्तकर्ता और रोजगार संबंधित चीज़ें लिखी हैं, पढ़ लेने एक बार इनको, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बारी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिम रेलवे ने निम्नलिखित में से किस डिवीजन के चलथन से संक रेल तक 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन का संचालन किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने इस रेल का परिचालन शुरू कर दिया है, ठीक है फ्रेंड। राइट याद रखना, या फिर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप अटैम्प्ट कर लीजिए इजीली, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप लिख नोट डाउन कर लेना उसको, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ दी गई है मेरे साथ में, अब उनको पढ़ लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी, याद रखना ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया? मतलब एक ऐसा अपना अंतरिक्ष था जिसको अब इसरो ने उसको निष्क्रिय कर दिया, उसका यूज़ नहीं है अब, तो आपको बताना वो कौन सा है फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनसेक्ट B4, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये इसको अब, सॉरी, इनसेक्ट BC 4C, सॉरी सी नहीं है फ्रेंड, ये बी है, यहाँ पे गलती से सी आ गया है, ठीक है, ये बी है, ठीक है। बी वाले को मतलब ऑप्शन राइट आंसर बी होगा, जो कि यहाँ पे सी आ गया गलती से, ये बी है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसको इसरो ने क्या कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया है, इसका यूज़ अब नहीं रहेगा, अब इसको हम इसका कोई प्रचलन नहीं करेगी इसरो द्वारा, ठीक है। बेसिकली ये एक भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा था, ठीक है, उसके तहत इसको यूज़ किया जा रहा था, अब इसका कार्य पूरा हो चुका है तो उसको अब निष्क्रिय कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई पूरी, इसको आप पढ़ लेना पूरा अपना, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जैसे कि मैं दिखाऊं, प्रचलन इसका 12 मार्च 2017 को चालू किया गया था, ठीक है। इसको फ्रेंच गियाना से भेजा गया था, आप देख सकते हो प्रचलन शुरू हुआ था। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लिखी है कहाँ से इसको छोड़ा गया था, बाकी इसरो के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। याद रखना इसरो के नए जो बने हैं अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव डॉक्टर S सोमनाथ, ठीक है, मुख्यालय कर्नाटक में है, और स्थापना जरूर याद रखना, स्थापना बहुत बारी पूछी जाती है 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। ये काफ़ी बारी एग्जाम में आ जाता है ये फैक्चुअल चीज़, तो ये नोट डाउन करके रखना ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पद ग्रैंड संभाला है? तो आप देख सकते हो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एयर मार्शल के अनंत रामन। इन्होंने अब वायुसेना का मुख्यालय में नई दिल्ली में एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने संभाला है, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने का सबसे बड़ा खरीदार में आरबीआई कौन से स्थान पर रहा, ठीक है ना। बेसिकली आरबीआई ने सबसे, जितने भी वर्ल्ड में केंद्रीय बैंक हैं, तो आरबीआई ने कौन से नंबर पे सोना खरीदा है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूसरे नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आरबीआई ने सबसे ज़्यादा सोना खरीदा है, ठीक है। और पहले नंबर पे खरीदने वाला जो देश रहा है थाईलैंड रहा है, ठीक है। थाईलैंड ने इस साल जो सोना खरीदा है तब 90 मैट्रिक टन खरीदा है, वहीं आरबीआई ने 77.5 मैट्रिक टन खरीदा है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वहीं बात करें हम आरबीआई के द्वारा जो हमारे पास इस टाइम जो रिजर्व है सोने का भंडार के रूप में जो बोलें तो 754.1 टन था, ठीक है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2021 के अंत तक आरबीआई ने सोने का भंडार 754.1 टन, जबकि अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में बात करें तो 6.22% है ये। अगर हम भारत के पास टोटल रिजर्व की बात करें तो 666 अभी इस टाइम हमारे पास बिलियन रिजर्व है इस टाइम, ठीक है। वहीं ये अगर सोने की बात करें तो 39.405 बिलियन डॉलर ये सोने के रूप में हमारे पास रिजर्व है। तो इस टाइम सेकंड नंबर पे आरबीआई ने पूरे वर्ल्ड में इस साल सोना खरीदा था 2021 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फ्रेंड। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई, पढ़ लेना इसको पूरे को, ठीक है ना। विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में यहाँ पे लिखा गया है हर चीज़ है, तो इसको आप ध्यान रखना चीज़ों, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 फरवरी को भारतीय सेना ने अपनी एम्यूनेशन इन्वेंट्री यानी गोला बारूद सूची की कौन सी ट्रेनिंग शुरू की है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस को इन्होंने चालू करा है, ठीक है, जिसके तहत अब ये ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन सी,
रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID टैग्स, एम्यूनेशन, गोला बारूद की पहली खेप एम्यूनेशन फैक्ट्री खड़की से सेंट्रल एम्यूनेशन डिपो पुलगांव भेजी गई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखे गए हैं, पढ़ लेना। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हो ये हरी झंडी इनको दिखाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व दलहन दिवस 2022 का विषय क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दलहन। तो याद रखना इस साल का जो दलहन दिवस 2022 का विषय रखा गया था ऑप्शन डी। ठीक है, हर वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना हर वर्ष 10 फरवरी को हम 10 फरवरी को क्या बनाते हैं? विश्व दलहन दिवस के रूप में बनाते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है खाद्य कृषि संगठन प्रमुख के बारे में, क्यू डोंग्यू और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, इटली के अंदर है। ठीक है, ये इटली के अंदर है, उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैंगे इसके। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो फ्रेंड इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स मिलते ही रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।